ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो हम लोग इस समय गुणों का एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने गुणों से संबंधित 3 विषय के बारे में बताया। पहला जो विषय था वो था सभी गुणों का डेफिनेशन क्या है, संस्कृत में इसको बोलेंगे लक्षणम। और दूसरा विषय जो था वो सभी गुणों का बंधन प्रकार कैसा है, किस तरह से हर एक गुण एक व्यक्ति को बांधता है। और अंततो गत्वा कृष्ण भगवान ने इस पर भी चर्चा की कि इसका लिंगम क्या है, इंडिकेटर क्या है, कैसे ये हम जानेंगे कि एक व्यक्ति में कौन सा गुण डोमिनेंट है। उन्होंने बताया कि सत्व गुण जब डोमिनेंट रहता है, मुख्य रहता है, तो ज्ञानेंद्रियां ज़्यादा काम करेंगे, एक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करेगा। जब रजोगुण एक व्यक्ति में डोमिनेंट होता है तो उसकी कर्मेंद्रियां ज़्यादा फंक्शनल होगी। जब तमोगुण डोमिनेंट होता है तो ना तो ज्ञानेंद्रियां ज़्यादा काम करेगी, न कर्मेंद्रियां ही ज़्यादा ज्ञान काम करेगी। वो व्यक्ति लेजी होगा, न तो ज्ञान प्राप्त करना चाहेगा न काम करना चाहेगा। तो आशा है ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रियां आप लोगों को पता होगा, याद होगा। तत्वबोध में जो बताया, ज्ञानेंद्रियां यानी 5 ज्ञानेंद्रियां जो हमको यहाँ ज्ञान देती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का। और कर्मेंद्रियां यानी जो यहाँ पर हाथ पाँव वाणी सब जो काम करती है। तो कृष्ण भगवान ने 13वें श्लोक में बताया कि अप्रकाश अप्रवृत्ति च तमोगुण ज्ञानेंद्रियों को सप्रेस कर देगा। इसलिए ज्ञानेंद्रियों में क्या होगा, अप्रकाश, यानी वो नॉन ब्राइट होगा, ब्राइट नहीं, वो डल होगा, मंद होगा। उसी तरह से जब तमोगुण डोमिनेंट है तो वो ना कर्मेंद्रियों को भी सप्रेस कर देगा। और फिर क्या होगा, अप्रवृत्ति च, एक व्यक्ति लेजी रहेगा, काम नहीं करना चाहेगा, कोई डायनामिज्म नहीं होगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, उसका कोई एम्बिशन नहीं होगा जीवन में, कोई महत्वाकांक्षा नहीं होगी। इनफैक्ट ऐसे जो लेजी लोग हैं ना, उनको वेदांत बड़ा अच्छा लगेगा। अरे बाबा आप लोग बैठ के सिर्फ पढ़ते रहते, सुनते रहो, कितना अच्छा है ना, कुछ नहीं करना। वो वहाँ पर वैराग्य की बात है, वैराग्य दुनिया माया है, कुछ नहीं। आलसी लोगों के लिए तो बड़ा अच्छा लगेगा ये चीज़। इनफैक्ट वो लोग ना सपोर्ट करेंगे वेदांत का, हाँ वेदांत बड़ा अच्छा है। इसलिए नहीं कि वो ना इवॉल्व हो गए हैं, वो परिपक्व हो गए हैं, सुपीरियर हो गए, श्रेष्ठ हो गए हैं, इसलिए ना क्योंकि वो लेजी है, आलसी है। इसलिए अप्रकाश अप्रवृत्ति च प्रमाद मोह एव च, उनके अंदर मोह आ जाएगा। हर एक क्षण मन में कन्फ्लिक्ट होगा, ये करे कि वो करे। और जो भी काम वो करेंगे या तो आधा अधूरा करेंगे, छोड़ देंगे, या गलतियां बहुत करेंगे। ये सब ये इंडिकेट करता है कि तमोगुण प्रधान है एक व्यक्ति में। और हमने देखा कि एक तमोगुणी व्यक्ति जो है उसको कभी भी डायरेक्टली सत्व गुण प्रधान नहीं बनाया जा सकता। तमोगुण वाला व्यक्ति डायरेक्टली सत्व गुण में नहीं जा सकता। इसलिए जो तमोगुण वाला लेजी व्यक्ति है उसको कभी भी हमको वेदांत प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए कि तुम वेदांत सुनो, गीता सुनो। एक तमोगुण वाला व्यक्ति को हम कभी नहीं बोलेंगे कि तुम ध्यान करो, पूजा करो। तमोगुण प्रधान व्यक्ति को एक ही चीज हम करने बोल सकते हैं, अभी तो तुम काम करो भैया, अपने लिए कमाओ, अपने लिए काम तो करो भैया।
और ये कर्म में भी ना, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि एक व्यक्ति को सकाम कर्म से शुरू करना चाहिए। सेल्फिश एक्टिविटी अपने लिए करो, जमा करो, चलो उठो तो, खड़ा हो, अराइज अवेक। क्योंकि ना अपने लिए जब उसके मन में आएगा कि मुझे अपने लिए करना है, तो जाकर वो कुछ करेगा, उसको एक टेम्पटेशन होगी, वो कर्म में ढकेला जाएगा, यू विल बी पुश्ड इनटू द एक्टिविटी। नहीं तो वो काम भी नहीं करेगा। कई लोग ना काम ना करना पड़े इसलिए क्या करते हैं, कम में जी लेंगे हम बोलते हैं। वो अपने लिए भी नहीं जमा करना चाहते, अपने लिए भी कुछ नहीं करना चाहते हैं। इसलिए क्या करेंगे, एक ही कपड़ा है, दो ही कपड़ा, ज़्यादा धोएंगे भी नहीं, जैसे तैसे नहाएंगे भी नहीं, साबुन कम लगेगा, खाना पीना थोड़े में खा लेंगे। उनको देख के लगेगा ना ये बड़े साधु बाबा टाइप है, वैरागी टाइप है, लेकिन सचमुच में वो वैरागी नहीं है, वो तमोगुण प्रधान व्यक्ति है। तो इस तरह से अपने लिए पहले करो, बहुत करो, और उसके बाद धीरे धीरे करके ग्रेजुएट टू निष्काम करना, ग्रेजुएट हो जाओ, परिपक्व हो, समझो कि सिर्फ अपने लिए ही करना पर्याप्त नहीं है। ऐसा जब एक व्यक्ति हो जाएगा ना, तभी जाकर ना वो उपासना के बारे में सोच सकता है, तभी जाकर वो वेदांत विचार के बारे में सोच सकता है। तो यहाँ तक हमने पिछले क्लास में देखा। अब हम चौथे विषय में प्रवेश करेंगे, और वो चौथा विषय क्या है, हमने आपको बताया था गति ही। गति यानी ट्रैवल आफ्टर डेथ, मरने के बाद कहाँ यात्रा होगी। मरण अनंतरः प्रयाणम, इसको बोलते हैं गति ही। एक व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है और उसके अंदर सत्व गुण प्रधान है, तो उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी मृत्यु के बाद। और एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो अगर रजोगुण प्रधान है, तो उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी। जीवात्मा जो यात्रा करेगा उसकी दिशा क्या होगी। अगर एक व्यक्ति तमोगुण प्रधान है, तो उसका जो आत्मा है वो कहाँ ट्रैवल करेगा। आत्मा यानी जीवात्मा। ये विषय है जो हम लोग 14वें श्लोक से देखने जा रहे हैं। 14 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। तो यहाँ पर सत्व गति के बारे में बात की गई है इस श्लोक में। सत्व गति यानी एक सत्व प्रधान पुरुष जो है मरने के बाद कहाँ जाएगा, ये विषय है इस श्लोक का। कृष्ण भगवान बोलते हैं यदा सत्वे प्रवृद्धे देहभृत प्रलयम याति। ये जीवात्मा प्रलयम याति, प्रलयम यानी मरने के बाद। पूरी दुनिया का प्रलय नहीं, प्रलय यहां पर प्रलय का अर्थ है मरना, एक व्यक्ति का मरना। मान लीजिए जीवात्मा मर जाता है, यदा सत्वे प्रवृद्धे, जब उसका सत्वगुण बहुत ज़्यादा प्रभावी है, डोमिनेंट है। और यहाँ पर हम किस तरह का जीवात्मा का बात कर रहे हैं, अज्ञानी है या ज्ञानी। ये जो जीवात्मा है वो अज्ञानी है या ज्ञानी है, हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। एक ज्ञानी का यात्रा का दिशा क्या होगा मरने के बाद। ज्ञानी कोई यात्रा नहीं करता, उसका तीनों शरीर यहाँ ही खत्म हो जाता है, यहीं पर रहते रहते वो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। न तस्य प्राणः उत्क्रामन्ति ब्रह्मे वसन ब्रह्माप्यति। बृहदारण्यक का वाक्य है ये। उसका जो प्राण है, उसका जो सूक्ष्म शरीर है, वो स्थूल शरीर से निकलकर कहीं नहीं जाता, ट्रैवल नहीं करता। स्थूल शरीर 5 महाभूत में मिल जाता है, क्योंकि वो 5 महाभूत का बना हुआ है। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म प्रपंच में मिल जाता है। जिस तरह से एक आइसबर्ग होता है,
हिमखंड वो समुद्र में कैसे मिल जाता है? उसी तरीके से ये जो ज्ञानी है ना, वो डिसॉल्व हो जाता है। ज्ञानी ट्रैवल नहीं करता आगे, उसका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम सब खत्म हो जाता है। इसलिए यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर ट्रैवल की बात कर रहे हैं तो अज्ञानी की बात कर रहे हैं। इसलिए आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। अगर ये सत्व गुण प्रधान अज्ञानी है तो सत्व गुण प्रधान अज्ञानी मरता है तो उसके साथ क्या होगा? अमलान लोकान प्रतिपद्यते। ये जो सत्व गुण प्रधान अज्ञानी है वो न शुद्ध लोकों को जाएगा, उच्च लोकों को जाएगा। शुद्ध और उच्च लोक, पुण्य प्रधान लोक, जैसे भूवर लोक, सुवर लोक, महर लोक, जनो लोक, तपो लोक, ब्रह्म लोक। धरती के ऊपर 14 लोक है, धरती के ऊपर 6 लोक है जिसको स्वर्गलोक बोलते हैं, और इसके नीचे 7 लोक है, पाताल, रसातल, तलातल, सब ये सारा जो लोक है ना, ये नरक लोक है। तो एक व्यक्ति जो सत्वगुण प्रधान होगा वो ऊपर जाएगा, स्वर्गलोक में जाएगा, उसको ना ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा। यहाँ पर धरती में जितना आनंद प्राप्त होता है ना, उसका कई गुना आनंद उसको प्राप्त होगा, उन लोकों में हो जाएगा। तैत्तिरीय उपनिषद जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सारी बातें आएगी। ते ये सतम मनुष्य गंधर्वा नाम आनंद स एको देव गंधर्वा नाम आनंद। अच्छा शरीर मिलेगा, गंधर्व वाला शरीर मिलेगा, अच्छा दुनिया मिलेगा, अच्छी वातावरण होगी, इस तरह से युद्ध नहीं हो रहा होगा, अच्छा इंद्रियां मिलेगी, ये नहीं होगा कि कम सुनाई दे रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं, सब अच्छा अच्छा होगा। इसलिए कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं? अमलान प्योर पुण्य प्रधान लोक प्रतिपद्यते। और ऐसा जो लोक है वो सामान्यतः कैसे लोगों को प्राप्त होगा? उत्तम विद्वान उपासक लोगों को ऐसा लोक मिलेगा, महान उपासक। उत्तम का क्या अर्थ हुआ? ईश्वर। और वित्त का क्या अर्थ हुआ? उपासक। इसलिए उत्तम विदा यानी ईश्वर का उपासक। किस तरह का उपासक? सगुण या निर्गुण उपासक? वेरी केयरफुल, वो अज्ञानी है। एक अज्ञानी को अभी पता नहीं कि निर्गुण ईश्वर क्या है। उत्तम विदा यानी अज्ञानी सगुण उपासक, ये उपासक लोग उच्च लोक को जाएंगे। एक सत्वगुण प्रधान लोग हैं, तो आसान भाषा में ये बोल सकते कि उनको अपवर्ड ट्रैवल मिलेगा, ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊर्ध्व गति होगा उनका। तो ये सत्वगुण प्रधान पुरुष हैं। अब रजोगुण प्रधान पुरुष का क्या है वो 15वें श्लोक में देखते हैं। 15वां श्लोक पढ़ते हैं। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगी सुजायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते। इस श्लोक में एक रजोगुण प्रधान पुरुष और एक तमोगुण प्रधान पुरुष, उन दोनों की आगे की यात्रा क्या होगी ये बताया गया है। पहले लाइन में रजोगुण प्रधान पुरुष के बारे में बात किया गया है। प्रलयम गत्वा, यहाँ प्रलयम का अर्थ है मरणम, तो मरने के बाद, अपना फिजिकल बॉडी छोड़ने के बाद। रजसी, रजसी यानी जो रजोगुण प्रधान पुरुष है, जिसमें रजोगुण डोमिनेंट है, तो उसकी मृत्यु के बाद जब रजोगुण डोमिनेंट होता है तो ये व्यक्ति का पुनर्जन्म कैसा होगा? याद रखिए, वो अज्ञानी है इसलिए उसका पुनर्जन्म होगा। और ये जो अज्ञानी रजोगुण प्रधान पुरुष है, जायते, उसका जन्म निश्चित रूप से होगा, अगला जन्म होगा। कहाँ होगा? कर्म संगेषु, ऐसे लोक में जहाँ पर लोग बहुत सारा कर्म करते हैं, एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कर्म प्रधान लोक में होगा। और शास्त्रों में कर्म प्रधान लोक कौन सा है? मनुष्य लोक, धरती पर जन्म होगा, भूलोक।
क्योंकि उच्च लोगों के बारे में बोला जाता है, स्वर्गलोक वगैरह, वहाँ काम उम ज़्यादा नहीं है, नो वर्क ऑल प्ले, आराम से एंजॉय करो, भोग करो है वहाँ पर कोई काम करके ना आप पुण्य पाप ना अर्जित नहीं कर सकते हैं, या फिर अपने पाप को क्षय नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से नीचे का लोक है ना, उसमें ना हम अपने कर्मों को सिर्फ एग्जॉस्ट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, अर्निंग नहीं कर सकते, नया कर्म अर्न नहीं कर सकते। जिस तरह से जानवर लोग हैं ना, नया कर्म नहीं बना सकते। भगवान ने उसमें चाबी भरी है, वो ऐसे ही चलेगा। तो जब वो सोच के कर्म नहीं करता है तो उसको कर्म का फल भी नहीं मिलता है। एक शेर किसी को जान से मार देगा ना, तो उसको हत्या का पाप नहीं लगता। वो तो भूख लगा था, आप उसके सामने गए तो उसने खा लिया आपको। उसी तरह से नीचे का लोक जो है ना, नरक लोक में, उसमें ना आप सिर्फ कर्म का फल भोग लेते हैं। तो मनुष्य लोक में ही ना आप पाप और पुण्य अर्जित कर सकते हैं, सोच कर कर्म कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य लोक में जन्म लेना इट इज़ वेरी वेरी रेयर। इसलिए कर्म संगीषु मनुष्य लोकेशु, भूलोक में, यानी कि ना तो ऊंचा लोक ना ही नीचे लोक, उनका ट्रैवल ना तो ऊपर होगा ना नीचे होगा, बीच में होगा, हॉरिजेंटल ट्रैवल। सत्वगुण वाला व्यक्ति ऊपर जाएगा, तमोगुण वाला व्यक्ति नीचे जाएगा, रजोगुण वाला व्यक्ति बीच में लटकता रहेगा। तो ये जो बीच वाला मध्यम लोक है, मनुष्य लोक है, कर्म संगेषु मनुष्य लोकेशु जायते तथा प्रलीना। मान लीजिए एक व्यक्ति मर जाता है, प्रलीना, मरणम प्राप्य, प्रलयम प्राप्य। कब? जब उसका तमोगुण प्रधान मन होता है, उसके अंदर तमोगुण प्रधान है, आलसी होके मरता है। तो ऐसा व्यक्ति का जन्म कैसा होता है? मूढ़ योनिषु जायते। उसको नीचे वाला जन्म मिलता है, नीचे नरक लोक में उसका जन्म होता है। नीचे 7 लोगों की बात की गई है। यहाँ पर हमारे वेदों में जो लोग कर्मकांड करते हैं, मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, वो मंत्रों में आता है अतल वितल सुताल सुताल रसातल महातल तलातल पाताल। तो नीचे 7 लोक है, लोअर लोक है ये। तो या तो ऐसे लोग इन लोकों में चले जाएंगे, या फिर ना उनका जन्म भूलोक में ही होगा, लेकिन उनको मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा, जहाँ पर ना उनके पास एक फ्री बुद्धि होगी, एक फ्री विल होगा, कर्म करने की इच्छा शक्ति होगी। उनका ना जन्म जानवर में होगा। जानवर क्या है? खाते पीते सोते हैं, बस यही बच्चे पैदा करते हैं। या फिर पेड़ पौधों में जन्म होगा, जहाँ और भी उनको स्वतंत्रता नहीं होगी, उनके पास फ्री विल नहीं होगा नया कर्म करने के लिए, कर्म करके आगे बढ़ने के लिए। मनुष्य ही है जो अपना जीवन अच्छा बनाकर ना अच्छा ऊपर तक उठ सकता है। इसलिए ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको मूढ़ योनि मिलता है। मूढ़ योनि यानी बुद्धि ज़्यादा एवॉल्व नहीं होगा, विकसित नहीं होगा बुद्धि। इसलिए तो आप देखेंगे ना, गीता के क्लास में कोई जानवर नहीं आता उसको सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी भोग योनि है, उनके पास फ्री विल नहीं है, कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए मूढ़ योनिषु जायते। तो ये गति हुई 3 तरह के लोगों की, जिसके बारे में बात किया गया है। 16 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानम तमसा फलम। तो इस श्लोक में कृष्ण भगवान अब 5वें विषय में आ गए, और वो है फल। एक व्यक्ति को फल क्या मिलेगा अगर उसमें ये गुण प्रधान है। देखिए, इससे पहले वाले श्लोक में गति की बात की गई, इस श्लोक में फल की बात की गई है। इसमें अंतर क्या, डिफरेंस क्या है गति और फल में? हमने आपको पहले भी बताया था, आपको याद है? गति यानी
कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या परिणाम होगा, जबकि फलम क्या है, इसी जीवन में आपको क्या मिलने वाला है, जीते जीते आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। अगर एक व्यक्ति सत्वगुण प्रधान है तो उसको इस जीवन में क्या एक्सपीरियंस मिलने वाला है, हियर एंड नाउ, अभी यहीं पर, मरने के बाद नहीं। उसी प्रकार से एक व्यक्ति में अगर रजोगुण प्रधान है तो उसको क्या फल मिलने वाला है। तो एक ही श्लोक में तीनों के बारे में दे दिया गया है। सुकृतस्य कर्मणा फलम सात्विकम आहु। तो इसको पढ़ने में थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा। सुकृतस्य, इसके बदले हमको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा और हमको सात्विक में अस्य लगाना पड़ेगा। सात्विकस्य कर्मणा फलम सुकृतम, ऐसा पढ़ना पड़ेगा। तो सुकृतस्य को आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सुकृतम, और सात्विकम को आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सात्विकस्य। तो सात्विकस्य कर्मणा फलम, एक व्यक्ति जब सात्विक व्यक्ति होता है तो वो कुछ करता है, अच्छा कर्म करता है, सामाजिक कर्म करता है, सेवा का कर्म करता है, ज्ञान देने का कर्म करता है, इसलिए उसका फल क्या होगा, सुकृतम। सुकृतम यानी पुण्यम मिलेगा, उसको पुण्य मिलेगा, आध्यात्मिक रूप से उसका विकास होगा, वो आगे बढ़ेगा आध्यात्म में। ये ऐसे कर्म होंगे, ऐसा पुण्य होगा जो ना यहाँ पर आध्यात्मिकता को प्रमोट करेगा, पीस को प्रमोट करेगा, शांति होगी, बैलेंस होगा, ट्रैंक्विलिटी होगी, जो कि निर्मलम होगा। निर्मलम यानी शुद्ध, स्वतंत्र, चिंता से, तनाव से, स्ट्रेस से, टेंशन से, एंजाइटी से, सबसे स्वतंत्र होगा। देखिए, आप देखिएगा, ऐसा कोई सात्विक व्यक्ति है ना, आपके पास आ जाता है ना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, शांति का अनुभव होगा। कई लोग होते हैं, उसके सामने जाकर देखिए, आपको शांति का अनुभव होगा। कई जगह पर आप जाकर देखिए, आश्रम उश्रम में जाते हैं ना, बहुत बड़ा शांति का अनुभव हो रहा है यानी। और जबकि आप कोई ऐसी जगह पर जाइए, वहां पर ना आपको बड़ा टेंशन होगा। किसी घर में जाइए, आपको टेंशन फील होगा, चारों तरफ लगेगा यहां पर कुछ गड़बड़ है, कब कहां से क्या कोई क्रोधित हो जाए पता नहीं, बड़ा गड़बड़ सा एटमॉस्फेयर रहता है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं, जब सात्विक व्यक्ति हर जगह पर उस वातावरण में है, वहां पर वो व्यवहार कर रहा होता है, तो आप देखेंगे ना, वहां हार्मोनी और पीस है, वहां शांति है, वहां सामंजस्य है। वो घर घर होगा, आपको वो घर घर लगेगा। घर घर तक कब होता है, जब वहां पर अंडरस्टैंडिंग होती है, प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति कंसीडरेशन होता है, सामंजस्य होता है, शांति होती है। इसको बोलते हैं निर्मलम फलम। जबकि रजसस्तु फल क्या है, एक व्यक्ति जब राजसिक व्यक्ति है तो प्राकृतिक रूप से ना वो बहुत काम करना चाहेगा, और काम करने में मेन प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या आता है मेन प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, एंजाइटी होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन होगा, झल्लाहट होगी, चिड़चिड़ाहट होगी, इंटॉलरेंस होगा। और जहां पर ये सारी चीजें होगी ना, बहुत तनाव होगा, चिड़चिड़ाहट होगा, झल्लाहट होगा, बहुत काम कुम होगा, तो ना वहां पर ना फिजिकल हेल्थ नहीं रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य नहीं रहेगा, और मानसिक शांति भी नहीं रहेगी। इसलिए कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, रजसस्तु फलम दुखम। सत्व का फल क्या है, निर्मलम। रजसस्तु फलम दुखम, मेंटल पीस नहीं होगी। इसलिए आप देखेंगे ना, जहां पर बहुत सारा व्यवहार हो रहा है राजसिक लोगों के बीच में, आप देखेंगे वहां बहुत तनाव रहता है, बहुत लोग टेंशन में, हम बहुत टेंशन में, आज हमारे पास काम है, बहुत टेंशन है, और बोलते भी रहेंगे वो। और खाली टेंशन नहीं होगा, खाली चिड़चिड़ाहट नहीं होगी, वो लोग ना बात बात पर क्रोधित भी हो जाएंगे, उनके नाक पर क्रोध रहेगा, बात बात में क्रोध से एक दूसरे से बात करेंगे,
और कभी कभी तो हिंसा भी कर देते, मार देंगे एक दूसरे को पीड़ा पहुंचा रहे होंगे। पति पत्नी को मार रही होगी, तो मार रहा होगा, और या तो पत्नी पति को मार रही होगी, उल्टा भी हो सकता है। इसलिए दोनों हमसे नाराज मत होना, जो भी पति पत्नी लोग हैं। दोनों तरफ से हो सकता है। या फिर ना कई घरों में आप देखेंगे ना, बूढ़े माँ बाप तक को मार देते हैं, हाथ उठ जाता है, गुस्सा होता है, इंटेंशन, चिड़चिड़ाहट, और ये एक चेन रिएक्शन होता है। कोई भी उस घर में खुश नहीं है, इसलिए वो घर घर की तरह है। ऐसा घर जो है ना, नॉन फंक्शनिंग होम है, नहीं काम कुछ हो रहा है वहाँ, वो घर नहीं है। जहाँ कोई हारमोनी नहीं है, सामंजस्य नहीं है, शांति नहीं है, वो तो बस दीवार है, वहाँ पर ईंटें लगी हुई है, किचन में खाना है, पैसा है, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में वो घर घर नहीं है। घर यानी परिवार के सदस्यों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। कई बार तो ना आपसी परिवार इतना बड़ा है, सब साथ रह रहे, बड़ा घर है, सबका अलग अलग कमरा है, लेकिन ना कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, कम्युनिकेशन स्टॉप, वो हॉस्टल की तरह हो गया है। एक आदमी काम करने जाता है, अपने कमरे में आ जाता है, दूसरा जाता है, अपने कमरे में आ जाता है, किसी से मतलब नहीं। इसलिए दुखम, इट इज ए ब्रोकन डाउन एनवायरमेंट। लेकिन देयर इज ए लॉट ऑफ मनी, पैसे की कमी नहीं है, लॉट ऑफ अचीवमेंट, वो लोग सब अपने काम में माहिर है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर है, इस तरह से सब अपने काम में बहुत माहिर है। क्यों? उनके अंदर डायनामिज्म है, बहुत सारा एक्टिविटी वो कर रहे हैं, मेटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी है, भौतिक उपलब्धि बहुत है, लेकिन ना उनके भीतर इनर पीस और हार्मनी, शांति नहीं है, सामंजस्य नहीं है। ऊपर ऊपर से देखने से आपको लगेगा कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इतना बड़ा घर है, कितने अमीर लोग हैं, लेकिन ना देयर इज समथिंग मिसिंग। और यहाँ पर तो गाने भी बनते हैं, और जो ऐसे गाने लिखते हैं, अच्छे अच्छे गाने फिल्मों में भी आते हैं कि दोस्ती है, वफा है, सब कुछ है यहाँ, लेकिन फिर भी न जाने क्यों दिल उदास है। आपने सुना होगा ऐसा, सब कुछ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो पैसा है ना, ये आपको ना एक औंस भी शांति खरीद कर नहीं दे सकता। फिर ना आप सोचने लगेंगे कि ये सब जो उपलब्धि हमने आज तक की, उसका क्या, आप वंडर करने लगेंगे, ये सब अकॉम्प्लिशमेंट हमने किया, क्या इसका अब क्या। जबकि सात्विक व्यक्ति जो होता है ना, उसके पास ज्यादा पैसा वैसा नहीं होगा, मेटेरियल अकॉम्प्लिशमेंट तो बहुत कम से कम होगी, लेकिन ना उसके पास शांति और सामंजस्य जबरदस्त होगा। वो जहां होगा एटमॉस्फेयर में शांति और सामंजस्य होगा। इसलिए निर्मलम और दुखम, रजसस्तु कर्मणः फलम दुखम, और तामसः कर्मणः फलम क्या है? तामसिक व्यक्ति जहां होगा, व्यवहार कर रहा होगा, तामसिक ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, यानी सिर्फ सो रहा होगा, वो कभी इस कमरे में सो रहा होगा, कभी इस कमरे में सो रहा होगा, तो उसको ना दुख सुख का अनुभव भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दुख सुख का अनुभव करने के लिए एक व्यक्ति को ना जागरूक होना पड़ता है, ये टू बी अवेकन। अरे उठो, कुछ करो। तो यहाँ समस्या क्या है? एक व्यक्ति अगर सोता रहता है, कितना अच्छा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अज्ञानम तमसः फलम, पूरा मनुष्य जीवन वेस्ट हो गया। भगवान ने उसको मनुष्य का जीवन दिया था कि यहाँ कुछ योगदान करो, अपना भला करो, दूसरों का भी करो, लेकिन तुमने तो उसको खो दिया। तुम्हारा जो अज्ञान है चल रहा है। इसलिए जितनी भी तरह के यहाँ अज्ञान है, आत्मा अज्ञान भी, आत्मा का अज्ञान भी जो है ना, वो चलता रहेगा। हमको जो मनुष्य जीवन जो मिला था, इतना अच्छा हमको एडवांटेज मिला था, वो हमने खो दिया। तो अज्ञान जो है वो परिणाम है तामसिक कर्म का। बहुत सावधान रहिए, जब हम बोलते हैं अज्ञान परिणाम है तामसिक कर्म का, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अज्ञान कर्म से पैदा होता है। अज्ञान को पैदा करने की जरूरत नहीं, हम पहले से अज्ञान में होते हैं।
तो अज्ञान परिणाम है, यानी अज्ञान चलता रहेगा। अगर तामसिक जीवन रहेगा ना तो अज्ञान कभी दूर नहीं होगा। जिस तरह से जानवर लोग हैं, और जानवर ना मनुष्यों की तरह नहीं लड़ते, और जानवर जो है ना वो जीवन से कुछ सीख भी नहीं सकते। तो ये 3 तरह का फल है, सत्व प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान जीवन शैली का। तो इसके साथ ही ये जो 5 विषय था, हमने जो विश्लेषण किया गुणों का, वो यहाँ समाप्त होता है। ये विषय यहाँ समाप्त होता है। आगे अब हम लोग अगले क्लास में अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।